जय श्री राम, जय श्री महाकाल। बांग्लादेश में जो हो रहा है वो सोचने वाली बातें हैं। औरतों के साथ अत्याचार हो रहा है और वहाँ पर जब औरतें आवाज़ उठा रही हैं तो उनके घर में जो भी जेंट्स उनको उठा के लाया जा रहा है, औरतों को पीटा जा रहा है। मगर जो मुजरिम है, जिसने ये सब कुछ किया है, मुजरिम है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई ममता सरकार नहीं करेगी और ना करेगी कभी, क्योंकि उनको एक समुदाय विशेष का वोट लेना है और उसके लिए वो कुछ भी करेंगे। तो भाई मेरा तो यही मानना है कि अब भी लोगों को समझ आना चाहिए कि बीजेपी ही देश के लिए सर्वप्रथम है और आगे भी रहेगी। देश की सनातन संस्कृति के लिए, हिंदुओं के लिए बीजेपी खड़ी है और खड़ी रहेगी। इससे बड़ी बात है, मोदी जी ने हाल फिलहाल में द्वारका नगरी में जो समुद्र में समा गई थी, उसमें पूजा पाठ की। वो हर वो काम कर रहे हैं जिससे कि सनातन संस्कृति का धर्म प्रचार हो सके, सनातन संस्कृति का नाम हो। अभी दुबई में जो मंदिर बना, हिंदू मंदिर बना, उसके बाद दूसरे मुस्लिम देश में हिंदू मंदिरों की होड़ लगी पड़ी कि हम बनाएंगे और सब जगह का ज़मीन आवंटन हो रही है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि 2029 में मोदी आनी चाहिए और जैसे मोदी का लक्ष्य है, मोदी आना चाहिए। जैसे मोदी का लक्ष्य है 400 पार, और 400 पार से आना चाहिए। उन्होंने ऐसे ऐसे काम करे जो कि गिनाने लायक नहीं, आप सब लोग खूब पता है, और आगे भी करते हैं। उन्होंने पहले ही बोला है कि तीसरा कार्यकाल सबसे बड़ा कार्यकाल होगा, मतलब कि जो काम पहले में उससे बड़े काम होने वाले हैं। इसके अलावा कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं, जैसे अगर मोदी जी तीसरी बार आते हैं तो वक्फ बोर्ड रद्द होगा। ये जो जैसे देवबंद मस्जिद ने फतवा जारी कर दिया गजवा हिंद को सही साबित करके, ये सब बंद होगा। कार्रवाई होगी इन लोगों पे जो राष्ट्रीय हित में नहीं जाएगी, उनको भगाया जाएगा। राष्ट्रमाता गौ माता साबित होगी, रामचरितमानस या फिर हमारे रामायण धार्मिक ग्रंथ साबित होंगे, राष्ट्रीय ग्रंथ साबित होंगे, जिनको जलाने पे सख्त कार्रवाई होगी। ये सब चीज़ें जो है ये मोदी के रहते भर में होगी, ऐसे नहीं हो सकती है। हमारे देवकीनंदन ठाकुर जी, बागेश्वर धाम के महाराज जी और भी कई साधु संत हिंदुओं को जोड़ने में लगे। हम जातियों में ना बटे, हम हिंदू हैं पहले। जातियाँ किसने बनाई मुझे नहीं पता है। हमारे ग्रंथों में भी 4 वर्ण हैं, मगर वो कर्म के हिसाब से, उसमें कोई जाति का विशेष नहीं है। जो जो काम करता है उस हिसाब से उसका कर्म है, वर्ण दिया हुआ है। तो हमें सोचने वाली बात यह है कि भाई हम हिंदुओं में रहें। जैसे मुसलमान कहता है मैं मुसलमान हूँ, वैसे हम हिंदू हैं। हमें अपने वीरों का बलिदान नहीं भूलना है। महाराणा प्रताप जी का, शिवाजी जी का, राणा सांगा का, मंगल पांडे का, झांसी की रानी का, भगत सिंह का, चंद्रशेखर का, उसके बाद से राजगुरु का, ऐसे कई लोग बलिदान हुए हैं जिनका हमें बलिदान नहीं भूलना है। गोरा बादल का, रानी पद्मिनी का, रानी दुर्गावती का, माता जीजाबाई का, इन सब लोग को हमें याद रखना है। इतनी आसानी से हमें मुगलों से चाहे अंग्रेज़ों से आज़ादी नहीं मिली है। आज़ादी बहुत लड़के संघर्ष से मिली। हमें किसी का बलिदान नहीं भूलना है। राम मंदिर के लिए जो लोग बलिदान हुए, कार सेवक हो गए, चाहे नागा साधु हो गए, चाहे हमारे गौ माता हुई, चाहे फिर हमारे कोठारी बंधु हुए, इन लोगों का कभी बलिदान नहीं भूलना है। और हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर हम अभी नहीं सही हुए तो हमें सिर्फ अभी 8 से 9 राज्य में अल्पसंख्यक हुए पूरे देश में हो जाएंगे। जिस दिन इनकी आबादी बढ़ गई उस दिन द केरला स्टोरी फिल्म देख लीजिएगा, द कश्मीर फाइल देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। जय श्री राम, जय श्री महाकाल।